डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के ऊपर आइए जिसके अंदर एक टेबल के ऊपर दो डिस्क जिनके मास स्मॉल एम रेडियस कैपिटल आर है एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट में है। अब एक थर्ड डिस्क है जिसका मास एम है, रेडियस 2r है, इस तरीके से आके कोलाइड करती है। अपने को ये दिया गया है कि इस प्रोसेस में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू x/7 + x हो तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी। अब पर यहाँ से देख सकते हैं ये दोनों डिस्क है इस तरीके से कॉन्टेक्ट में है। जब थर्ड डिस्क इसके कोलाइड करेगी तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट होगा। इसकी रेडियस 2r है, इसकी r है, तो ये टोटल कितना होगा यहाँ से 3r हो गया। अब यहां से ये इसकी वेलोसिटी मान लेता हूं, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, लास्ट इसकी u है, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग इसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है अपने को u मान लिया अपन ने, और ये एंगल कितना हुआ यहाँ थीटा, और ये वाली लाइन क्या है, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है, लाइन ऑफ इंपैक्ट जिसके अलोंग कोलिजन होता है। और ये लाइन कौन सी होगी, इन दोनों डिस्क के सेंटर को मिलाने वाली लाइन। अब अपन ये ले लेते हैं कि जैसे ही कोलिजन होता है तो इन दोनों की वेलोसिटी कितनी हो जाती है v, किसके अलोंग, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग। तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग अगर मैं इसके कंपोनेंट्स ब्रेक करता हूं तो इसका v cos थीटा होगा, इसका भी v cos थीटा होगा, तो इधर कितना हुआ टोटल 2v cos ऑफ थीटा हो गया। अब अपन यहां से ये देख सकते हैं कि मोमेंटम कंजर्वेशन में लगा देता हूं, इनिशियल मोमेंटम तो क्या होगा यहाँ से m × u हो जाएगा, इसी का रहेगा क्योंकि ये दोनों क्या है रेस्ट में है। और फाइनल मोमेंटम कितना होगा m v cos ऑफ थीटा हो गया प्लस के m v cos ऑफ थीटा हो गया x एक्सिस के अलोंग। तो यहां से v की वैल्यू अपने पास में निकल के आती है u/2 cos ऑफ थीटा। अब अपन यहां से देख सकते हैं इस ट्रायंगल में साइन ऑफ थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई 1/3। अपने को cos ऑफ थीटा की जरूरत पड़ेगी तो मैंने इसको पहले निकाल लिया, तो cos ऑफ थीटा निकल के आता है √8/n 9। अब अपन यहां से देख सकते हैं कि E इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो सेपरेशन की वेलोसिटी तो क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या है, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग v, और इन्हीं इसकी कितनी हो गई 0 हो गई, तो v - 0। और इस लाइन के अलोंग u की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी u cos ऑफ थीटा, तो ये कितना हुआ u cos ऑफ थीटा। तो यहाँ पर मैंने v की वैल्यू पुटअप कर दी जो ये निकल के आई। तो यहाँ से अपने पास में E की वैल्यू निकल के आती है 1/2 cos² थीटा, और इस वैल्यू को अपन यहाँ पे पुटअप कर देते तो ये निकल के आता है 9/16। अब अपने को E की वैल्यू दी हुई है x/7 + x, ये कितना हुआ 9/16। इसको मैं 16 को 7 + 9 कर लेता हूँ, तो x की वैल्यू अपने पास में निकल के आती है यहाँ से 9।